अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जर्मनी वाले मेरा व्लॉग देख के कंफ्यूज ना हो कि इन्होंने सर्दियों में भी गर्मियों वाली ड्रेसिंग की हुई है। एक्चुअली ये व्लॉग जो है मेरी एनिवर्सरी का व्लॉग है, जो कि जुलाई की एंड पे होती है बाय द वे। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ये क्लिप्स जो हैं ऐसी मुझे अचानक से आज अपनी गैलरी में नज़र आए। काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मैं क्लिप्स बना लेती हूँ और फिर मुझे अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिलता और फिर मैं भूल जाती हूँ। आगे से और इवेंट्स आ जाते हैं और उनका व्लॉग जो है बन जाता है और फिर ये पीछे जो है ना गैलरी में कहीं छुप जाते हैं क्लिप्स। और फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे फ़ोन का स्टोरेज इतना फुल कैसे हो गया है। खैर एनीवेज शुक्र है मुझे आज ये क्लिप्स नज़र आ गए हैं ताकि मैं जल्दी से अपलोड करूँ। ऑलमोस्ट हर साल जो है हम लोग एनिवर्सरी पे मामा की तरफ जाते हैं और मामा मज़े मज़े के खाने बनाती हैं और केक का इंतज़ाम करती हैं और स्पेशल जो है वो हमें मतलब फ़ील करवाती है अपने स्पेशल डे पे। तो ज़्यादातर हमारी एनिवर्सरी ऐसे ही गुजरती है, लेकिन इस बार मैंने मामा से कहा था कि मामा आपने कुछ भी नहीं करना। मेरा प्लान ये था कि इज़्ना को हम लोग मामा की तरफ छोड़ के बाहर डिनर करने जाएंगे। बट मैंने ये गलती कर दी कि जो रेस्टोरेंट मैंने चूज़ किया था बहुत मुश्किलों से बाय द वे, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ये भी इब्साम की चॉइस खाने की और है, मेरी और है। तो एक इस तरह का हमने रेस्टोरेंट चूज़ किया है जहाँ पे दोनों के टेस्ट के मुताबिक हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। तो मैंने क्या किया कि एनिवर्सरी वाले दिन मेरे माइंड में आया कि चलो टाइमिंग देख लेती हूँ कि किस टाइम खुलता है वो रेस्टोरेंट। और फिर जब मैंने देखा तो ट्यूसडे को वो वैसे ही बंद था। मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आया कि मैंने पहले क्यों नहीं चेक किया, लेकिन मुझे उन पे भी गुस्सा आया कि ट्यूसडे को कौन बंद करता है रेस्टोरेंट। खैर एनीवेज फिर हम लोगों ने क्या किया कि मामा ने कहा कि चलो अब रेस्टोरेंट वाला काम तो रह गया है, तो फिर अब लास्ट मिनट ही प्रिपरेशन कुछ ना कुछ कर लेते हैं। मामा ने हमें 3 ऑप्शंस दी थी। उन 3 ऑप्शंस में से फिर हम लोगों ने चूज़ किया कि हम लोग आज बारबेक्यू करेंगे क्योंकि वेदर इतना प्यारा था। वैसे मामा ने ये भी बोला था कि हम पिकनिक करने भी जा सकते हैं, हम ज़्यादा बड़ी गैदरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम लोग आज जो है हमारा बारबेक्यू का मूड हो रहा है। टिक्के-शिक्के खा के हम लोगों ने ज़रा साइड पे जाके अपना फ़ोटोशूट करवाया और जब हम लोग वापस आए तो इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया था मामा ने, इतना प्यारा टेबल सेट किया हुआ था और साथ क्योंकि अब केक भी लास्ट मिनट केक ही था तो फिर उसको भी इतने क्यूट वे में जो है वो प्रेजेंट किया था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये वाला केक जो है ना परफेक्ट था उस वक्त, क्योंकि जो दूसरा केक होता है वो एक तो इतना खाया भी नहीं जाता, थोड़ा सा हम लोग खाते हैं बस चखते ही हैं वैसे तो और वो वापस चला जाता है। तो ये वाला केक जो है हम लोगों ने उस दिन चाय के साथ खाया और इतना मज़ा आया ना। ये हमारी एनिवर्सरी की सिंपल सी सेलिब्रेशंस थी, लेकिन जितना हम लोगों ने इसमें एंजॉय किया, मुझे पर्सनली ऑब्वियसली हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है। कोई बड़ी पार्टीज रख के उसमें ज़्यादा एंजॉय करता है, कोई सिंपल सी घर में जैसे सेलिब्रेशन कर ली उसमें ज़्यादा एंजॉय करता है। तो इन दोनों में कोई हर्ज नहीं है। कोई हो सकता है कि मैं भी कुछ सालों तक कहूँ कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं बहुत बड़े वे में सेलिब्रेट करूँ, कोई पार्टी रखूँ या ऐसा कुछ। बट आज की जो सेलिब्रेशन थी मैंने बहुत इन्जॉय की, घर पे ही फैमिली के साथ बहुत प्यारे एटमॉस्फेयर में। सो इस तरह से हमारा स्पेशल डे जो है वो और ज़्यादा स्पेशल हो गया। सो ये था मेरी एनिवर्सरी का व्लॉग। और क्योंकि अभी हम लोग गर्मियों वाली वाइब्स जो ले रहे हैं इस वीडियो से, तो मैंने कहा कि गर्मियों का एक और दिन मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि वैसे गर्मियों का लास्ट डे था, जो लाइक ऑफिशियली लास्ट डे बताया गया था। इसके बाद भी बीच में भी टेम्परेचर थोड़ा बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन गर्मियों का ऑफिशियल लास्ट डे वैसे यही था। और इस पे हम लोगों ने अपना इस साल का ऑफिशियली लास्ट बारबेक्यू किया था। और समहाउ अनुषा का दिल था कि हम लोग टेंट लगाएं। वैसे पहले इन्होंने गर्मियों में टेंट लगाया था, लेकिन मैंने नहीं देखा था, मैं उस वक्त अपने घर पे थी। तो जब मैं आई उस वक्त तक उन्होंने टेंट हटा दिया था। उसमें आई थिंक कोई ख़राबी थी तो उन्होंने वापस कर दिया, एक्सचेंज किया। तो नया टेंट आया, तो कब से ये लगाना चाह रहे थे, इन्होंने लगाया नहीं। और अब वो कहते कि अब तो खैर वैसे ही गर्मियों का लास्ट डे है, कल से बारिश है तो टेंट ख़राब करने वाली बात है। लेकिन अनुषा कहती नहीं, मेरा दिल है आज टेंट लगाएं हम लोग। तो वो फिर इस काम में लग गई। पापा बारबेक्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारा दिल था कि इतनी गर्मी है, पाइप के साथ नहाना है। ये काम भी इन्होंने एक बार मेरे पीछे से ही कर लिया था, तो इस वजह से मुझे याद था। मैंने कहा नहीं, आज भी ये हम लोग पाइप के साथ नहाएंगे। एक्चुअली ये हम लोग पाकिस्तान में बहुत करते थे, जब भी हम वेकेशन पे जाते थे पाकिस्तान में, जब हम छोटे थे उस वक्त पाइप के साथ नहाते थे, इतना मज़ा आता था। तो यहाँ पे इतने टाइम बाद फिर से दिल किया कि हम लोग मतलब इतनी गर्मी है और वेदर जो है, इतनी भी खैर गर्मी नहीं थी उस दिन, लेकिन जिस तरह की गर्मी थी उसमें अभी मतलब हम अफोर्ड कर सकते थे। उसके बाद तो हमें पता था कि अब सर्दियाँ आ जानी है फिर, तो 1 साल बाद ही इंशाल्लाह नेक्स्ट गर्मियों में ही ये कर सकेंगे।
टेंट का भी बस थोड़ा बहुत काम रह गया था, तिक्के कबाब भी जो हैं वो रेडी हो गए थे। सो फिर हम लोगों ने पहले आराम से बैठ के खाना खाया, अपना खाना एंजॉय किया और उसके बाद फिर जो टेंट का आखिरी काम रहता था, पहले हम लोगों ने वो कंप्लीट किया। और अभी तो हमने टेंट में नहीं बैठना था, अभी तो इतना प्यारा वेदर था बाहर। ये टेंट जो है हम लोग वैसे रात के लिए प्रिपेयर करे थे। और अब यहाँ पे जितनी देर चाय बन रही थी, क्योंकि कोयलों वाली चाय जो है वो तो मस्ट होती है, उतनी देर में हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग पाइप के साथ नहाएंगे, उसके बाद हम गर्मा गर्म चाय पियेंगे। इतना हम लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन थोड़ा-सा वेदर अगर और ज़्यादा मतलब गर्म होता ना तो ज़्यादा मज़ा आना था। लेकिन स्टिल हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। इज़्ना के लिए अब थोड़ी-सी लाइक ठंड हो रही थी, तो हम लोगों ने कहा कि अब ये पाइप हम लोग छुपा देते हैं। अब इज़्ना को भी मैंने जल्दी से चेंज कराया। उतनी देर में अब टेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका था। अंदर लाइट्स लगी हुई थी और इज़्ना जो है अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। बाहर अब आहिस्ता-आहिस्ता अंधेरा हो रहा था और हम लोगों ने अंदर इतना प्यारा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ था। हम लोग ने सॉन्ग्स लगाए हुए थे, हर कोई अपनी-अपनी पसंद का सॉन्ग बता रहा था और बारी-बारी जो है हम लोग वो सॉन्ग्स लगा रहे थे। ये भी बहुत ही प्यारा दिन था, मुझे गर्मियों की याद आ रही है। लेकिन अब हम वापस आते हैं रियलिटी की तरफ, जिसमें हम लोगों ने अपने मोटे स्वेटर और वेलवेट के सूट्स जो हैं वो निकाल लिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग खाला की तरफ इनवाइटेड थे। ये भी कुछ दिन पहले की ही बात है। खाला ने लैम्प पुलाव बनाया था, रायता, सैलेड, साथ एक चिकन का सालन था, ज़र्दा था। सो यहाँ पे सबने अपने-अपने कैमरे जो हैं वो निकाल लिए हैं। पहले ऑब्वियसली खाने को कैप्चर करना होता है खाने से पहले ये तो मस्ट है। यहाँ पे मैं जनरेशंस गैप दिखा रही थी, ये आजकल के बच्चे सब मोबाइल पे सब मोबाइल पे। और अभी दिखा ही रही थी तो कुछ बच्चों को समझ आ गई, वो अपने मोबाइल छुपाने लग गए। और ये है दूसरा ग्रुप जो कि मेरी वीडियोस ख़राब करने आ गया था। और एक मैंने पहले वाले ग्रुप में से बच्चा जो है वो रह गया था कैप्चर करने वाला, तो ये मैं दोबारा कैमरा उसकी तरफ लेके गई हूँ। हम लोग काफ़ी टाइम बाद खाला की तरफ गए थे। खाला ने एक्चुअली अपना घर जो है रेनोवेट किया था और सेटिंग वगैरह भी चेंज की हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इज़्ना ने भी उस दिन काफ़ी एंजॉय किया, उसे नए-नए टॉयज़ मिल रहे थे और ऑब्वियसली बच्चे और भी बच्चे थे, बच्चों में रह के वो वैसे ही खुश रहती है। खाना हम लोगों ने खा लिया था, अब बड़ों के लिए आ रही थी चाय और बच्चों के सामने खाला ने रख दी उस दिन स्वीट। जितनी स्पीड से ये चीज़ें यहाँ टेबल पे आई थी, उतनी स्पीड से ये सब गायब हो गई। थोड़ा बहुत जो कुछ बच गया था वो फिर मैंने बाद में बड़ों की टेबल पे मैं ले गई। मैंने कहा आप भी चाय के साथ जो है वो एंजॉय करें। स्वीट खा के फिर माशाल्लाह से सब में जितनी एनर्जी आई, जितने सब हाइपर हुए फिर हम लोगों ने सबने मिलके कुछ टिकटॉक्स वगैरह बनाई बच्चों की। हम लोगों ने क्यूट सी वीडियोस बनाई, उन्होंने भी इतना एंजॉय किया उस दिन। बस यही कुछ हम लोगों ने उस दिन फ़न एक्टिविटीज़ की थी। उसके बाद इज़्ना की दादों की कॉल आ गई। यहाँ बैठ के फिर इज़्ना ने अपनी दादों से बात की और उसके बाद फिर उसका दिल था कि अब कॉल तो हमने एंड कर दी है, अब मैं यहाँ पे बैठ के अपना मेकअप करूँ। चलो चलें, चलो ये रख दो और हम चलें। आज Schuhe anziehen? Schuhe anziehen. Oh oh, Vorsicht. वहाँ से हम लोग फिर लेट घर वापस गए, लेकिन अगले दिन जो है क्योंकि अभी वीकेंड ही था और बच्चों की छुट्टियाँ भी थी, तो मामा ने फिर कहा कि सारे मेरी तरफ आ जाएँ। आधा टाइम हम लोगों ने मामा की तरफ एंजॉय किया, उसके बाद फिर मेरी भाभी ने अपनी तरफ इनवाइट कर लिया, फिर हम भाभी की तरफ चले गए। खैर भाभी जो है वो उसी घर में रहती है, उनका पोर्शन पोर्शन भी क्या अलग है, सिर्फ रूम ऊपर है, तो हम लोग मजाक करते रहते हैं कि भाभी आपने अपनी तरफ कब बुलाना है हमें। तो खैर हम लोग जब ऊपर गए तो काफ़ी इन्जॉय किया, हमने भाई और भाभी की शादी की मूवी देखी, फिर बाद में बच्चों ने इतना इन्जॉय किया। और मेरे भाई भाभी बहुत मेहमान नवाज़ हैं, उन्होंने स्पेशली हमें उस दिन फिर पिज़्ज़ा भी खिलाया, काफ़ी सरप्राइज़ मिला हमें, क्योंकि हम लोग तो वैसे मजाक में ही कहते थे, लेकिन काफ़ी हमने उस दिन फिर एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।